I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, वो उसका एक बड़ा कारण है। वो कारण आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर आपको वेब हैकिंग पे प्रैक्टिकल भी चाहिए तो हम वो भी ला देंगे। तो ये वीडियो वही प्रैक्टिकल होने वाला है। सो आज हम प्रैक्टिकली हैक करने के लिए एक वीएम का यूज करने वाले हैं, जिस वीएम का नाम है ICA1। सो इस वीएम को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इस वीएम को हम वर्ल्ड की साइट से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम वर्ल्ड की साइट को ओपन कर रहे हैं। हम वर्ल्ड की साइट पे आ चुके हैं। अंदर जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ एंड में ये वीएम दिख रहा है ICA1, जो कि 1.3 GB का है। आप इसे यहाँ क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसे एक्सट्रैक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद वर्चुअल बॉक्स के साथ ओपन हो जाएगा। एंड जब हम उसे स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ हमें एक IP एड्रेस दिख रहा है जो कि इसी वीएम का है। सो एक और पॉइंट, हम अभी सिर्फ वही सारे टूल्स का यूज करके शो करेंगे जो इस वीएम को हैक करने में वर्क किया है। जैसे मैंने टूल्स तो बहुत सारे ट्राई किए थे। अगर आपको चाहिए कि वो सभी टूल्स को 1 by 1 करके एक्सप्लेन करें एंड उसे प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम नेटवर्क स्कैनिंग के लिए LMAP का यूज करेंगे, जिसके लिए हमने टर्मिनल ओपन किया एंड इसे रूट प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन किया। तो हमने यह कमांड लगाया LMAP एंड देन उस विक्टिम सिस्टम की IP दी जो कि ICA1 था। -s से हमने ये डिफाइन किया कि मैसेज स्कैन को करना है। -v से हमने ये डिफाइन किया कि हमें इस वीएम पे रन होने वाले सर्विसेज की वर्जन भी जानना है। -v फॉर वर्बस, जिससे हमें सभी आउटपुट दिखे। -p- से हम ये डिनोट कर रहे हैं कि हम सभी पोर्ट्स को भी स्कैन करेंगे। -o ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि मैं पता है लिनक्स पे रन हो रहा है, पर फिर भी तो ये स्कैन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ 4 सर्विसेज रन हो रहा है। फर्स्ट सर्विस SSH है जो कि पोर्ट 22 पे रन हो रहा है, जो कि यूज कर रहा है OpenSSH 8.4p1, जो कि Debian 5 पे रन हो रहा है। सेकेंड सर्विस है HTTP जो कि पोर्ट 80 पे रन हो रहा है। थर्ड सर्विस है MySQL जो कि पोर्ट नंबर 3306 पे रन हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ एक डेटाबेस भी है। एंड आखिरी सर्विस 33060 पे रन हो रहा है, जो कि MySQL X है, जिसका कोई वर्जन वगैरह डिफाइन नहीं किया गया है। नीचे OS डिटेल है जो कि लिनक्स है, और लिनक्स का वर्जन 5.15 to 5.8 के बीच में रन कर रहा है। तो हम नेटवर्क स्कैनिंग को परफॉर्म कर लिए विद द हेल्प ऑफ LMAP। अब हम ICA पे रन होने वाले वेब सर्विस को ओपन करेंगे जो कि पोर्ट नंबर 80 पे रन हो रहा है। तो हम यहाँ से इसकी IP कॉपी किए एंड इसे फायरफॉक्स पे ओपन कर रहे हैं। तो हम इस वीएम को हैक कर सकते हैं कुछ तरीकों से, पर हमें यहाँ 2 मेनली दिख रहे हैं। एक तो हम यहाँ ईमेल ID एंड पासवर्ड को ब्रूट फोर्स वगैरह कर सकते हैं, या फिर और भी कोई इस फॉर्म में वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। पर हमें यहाँ एक कॉमन वल्नरेबिलिटी दिख रहा है UDP M9.2 का, जो कि एक वल्नरेबल सर्विस है। तो हम यहाँ से इसके वर्जन को कॉपी कर रहे हैं एंड हम इसे पेस्ट करके सर्च कर रहे हैं। तो गूगल में कुछ रिजल्ट ला के दिया है, जो कि एक है एक्सप्लॉइट DB का, जिसमें हम अनऑथेंटिकेटेड तरह से इसका एक्सेस को गेन कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी अलाउ किया जाता है इस जगह पे, पर फिलहाल हम पासवर्ड एक्सपोजर को ही यूज करेंगे। तो हमें इस कोड एग्जीक्यूशन का यूज करने के लिए आखिरी लाइन में कुछ तरीके दिए गए हैं, जो कि सबसे पहले जो हमें साइट देनी है एंड URL के एंड में हमें ये पाथ देना है। तो हम इस पाथ को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इस पेज पे आके पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक database.yml फाइल डाउनलोड हुआ है, जो कि डाउनलोड्स के फोल्डर में है। तो हम डाउनलोड्स पे चलते हैं, तो एलएस करते हैं, तो यहाँ database.yml फाइल है। तो इसे हम देखने के लिए कैट का यूज करेंगे। तो इस फाइल में हमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे क्लास है, DNS है जो कि MySQL का यूज हो रहा है, एंड यहाँ होस्ट है लोकल होस्ट, यूजर नेम है QDPM admin, एंड यहाँ में पासवर्ड भी शो हो रहा है जो कि ये रहा। तो हमने LMAP के स्कैन में देखा था यहाँ एक MySQL सर्विस भी रन हो रहा है। तो MySQL को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए मैंने कमांड लगाया MySQL -u में हमने यूजर नेम डाला एंड -h में हमने होस्ट डाला जो कि ICA1 का IP था, एंड -p डाला फॉर पासवर्ड। एंटर किए तो हमसे यहाँ पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पासवर्ड को कॉपी करके
पेस्ट करेंगे। हमें यहाँ एक्सेस मिल चुका है। हमने यहाँ कमांड लगाया शो डेटाबेसेस, जिससे हम इसके सभी डेटाबेस को देख पा रहे हैं। हम स्टाफ वाले डेटाबेस को यूज करेंगे, तो हमने फिर से कमांड लगाया यूज स्टाफ एंड हम स्टाफ के डेटाबेस में आ चुके हैं। हमने फिर से कमांड लगाया शो डेटाबेसेस एंड स्टाफ के अंदर जो भी डेटाबेस हैं वो हमें से भी शो हो रहे हैं। और सॉरी, यहाँ हमें शो डेटाबेसेस नहीं, शो टेबल्स टाइप करना था, जिससे हम स्टाफ के अंदर आने वाले सभी टेबल्स को देख पाएंगे। डेटाबेसेस से हमें सभी डेटाबेस फिर से शो हो रहे थे। हमने देन कमांड लगाया सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम लॉगिन, जो कि लॉगिन नाम का यहाँ एक टेबल है। हम उस टेबल का सारा डेटा डंप किए, तो हमें यहाँ यूजर आईडी मिल रहा है एंड उनके सभी पासवर्ड्स भी हैं। तो ये हमारे काम का डेटा है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर रहे हैं एंड इसे हमने टेक्स्ट एडिटर पे पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह हम यूजर के टेबल का भी डेटा डंप करेंगे एंड हमने यूजर के टेबल का भी सारा डेटा यहाँ ला के रख दिया। हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ एंड में डुअल इक्वल टू है, जिसका मतलब ये है कि ये बेस 64 इनकोडिंग का यूज किया है। तो हम यहाँ बेस 64 इनकोडर को ओपन कर रहे हैं ब्राउजर पे, जो कि एक साइट है। हम चाहे तो कुछ टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, पर फिलहाल हम साइट का यूज करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 सभी पासवर्ड को यहाँ डिकोड करके एक न्यू फाइल में सेव करेंगे एंड उसी तरह हम तीसरे फाइल में सभी यूजर्स को सेव करेंगे। तो हम यूजर्स की फाइल को user.txt एंड पासवर्ड की फाइल को password.txt के नेम से सेव करेंगे। MySQL डेटाबेस से एग्जिट ले रहे हैं एंड अब हम करेंगे ब्रूट फोर्सिंग। और ब्रूट फोर्सिंग के लिए मेरा फेवरेट टूल है हाइड्रा, जो कि हम मेनली वेब ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज करते हैं। तो ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हमें एक सर्विस चाहिए जो कि ICA1 पे रन हो रहा था, SSH। तो हम उसे ब्रूट फोर्स करेंगे। तो हमने यहाँ कमांड लगाया हाइड्रा -l user.txt, जो कि हमारा यूजर का txt फाइल था। नाइफर कैपिटल P में हम password.txt दिए, जो कि हमारे पासवर्ड का txt फाइल था। तो हमारा सर्विस SSH एंड फिर हमने IP दे दिया, जो कि हमारे ICA1 का IP था। जब हम एंटर किए तो हमें यहाँ कोई भी वैलिड पासवर्ड फाउंड नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि यहाँ यूजर के फाइल में सभी का नेम का पहला लेटर कैपिटल है एंड हम लॉगिन करने के लिए सभी को स्मॉल में यूज करके ट्राई करेंगे। तो हमने फिर से ट्राई किया तो हमें यहाँ 2 वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल रहे हैं। फर्स्ट यूजर है ट्रेविस, जिसका पासवर्ड ये रहा एंड सेकेंड यूजर है डेक्स्टर, जिसका पासवर्ड ये रहा। तो हमें यहाँ 2 अकाउंट तो मिल गए। अब इसे लॉगिन करने के लिए हम SSH का ही यूज करेंगे। तो हमने लॉगिन करने के लिए SSH सर्विस का यूज किए, जिसके लिए हमने कमांड लगाया SSH एंड हमारा यूजर नेम ट्रेविस @ वो IP जो कि ICA1 का था। फिर हमने एंटर प्रेस किया तो हमसे यहाँ कनेक्शन के लिए यस एंड नो में आंसर पूछा। तो हमने यस करके एंटर किया एंड देन हमसे पासवर्ड पूछा। तो हमने ये पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ डाला। इस यूजर का सेल एक्सेस मिल चुका है। अब हम LS के तो हमें यहाँ user.txt मिल रहा है। हम इसे ओपन करते हैं कैट के थ्रू। तो हमें यहाँ एक फ्लैग मिल रहा है ICA सीक्रेट प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही हम डेक्स्टर के अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो खैर अभी के लिए इतना ही। तो अब बता रहे हैं कि हमें वीडियो लाने में इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि मेरा पुराने वाला लैपटॉप वो खराब हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था सही से। वो नॉर्मल यूज में भी 100% CPU का यूज किया जा रहा था। हम जैसे इस पे स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो वो क्रैश कर जाता, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाया करता था, जो कि इस इमेज में आप देख पा रहे होगे। ये मेरा लेफ्ट वाला लैपटॉप जो कि हमने न्यू परचेस किया, जो कि HP Victus से विद Ryzen 5 5600H एंड NVIDIA RTX 3050 के साथ आ रहा है। सेंटर में मेरा टैबलेट है जो कि बेसिक साइज है एंड ये मेरा राइट वाला लैपटॉप वो ओल्ड वाला लैपटॉप है, जिससे मैंने विंडोज जैसा दिखने वाला एक OS डाला है जिसका नाम है W12। एंड कमेंट में बताना हमने ये जो अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज किया है ये आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम लैपटॉप पे भी एक रिव्यू लाएं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।